चैप्टर है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? सहसंबंध। सहसंबंध क्या होता है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो हम फाइंड आउट करना, और उसके बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। इन दिस वर्ल्ड मैनी वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। बहुत से वेरिएबल हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दीज वेरिएबल हैव डिफरेंट वैल्यू। उनकी अलग अलग वैल्यू होती है। वैल्यू इनकी चेंज होती है अलग अलग परिस्थितियों में। एक वेरिएबल की वैल्यू में अगर चेंज आता है तो हो सकता है दूसरे वैल्यू को वही इम्पैक्ट करे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में भी चेंज आए। दिस चेंज अकर ड्यू टू द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। क्योंकि उन वेरिएबल में अगर किसी प्रकार का कोई संबंध पाया जाता है तो एक ही वैल्यू में बदलाव आने से दूसरे पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। As the result of this relationship, when the change in variable of one value of one variable cause and the change in the value of another variable, then this change take place due to correlation। क्योंकि उनमें आपस में सहसंबंध है, इस कारण से ये बदलाव पाया जाता है। For example, when the price of an commodity increases due to its short supply in the market। अगर किसी कमोडिटी की पूर्ति, उसकी सप्लाई कम है, उस कारण से उसका प्राइस बढ़ता है, तो ये बताता है कि प्राइस और सप्लाई में संबंध पाया जाता है। अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये उनके आपस के म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताता है। इसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। Correlation is the statistical measure of mutual relationship between the value of variable। दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है, उस संबंध को मापना कोरिलेशन के अंतर्गत हम सीखेंगे। कोरिलेशन इज द statistical measure of mutual relationship between the value of variable। डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है, उसको सांख्यिकी के रूप में स्टैटिकल उसका जो मेजर है उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। इट कैन बी सेड दैट कोरिलेशन इज ए स्टैटिकल मेथड। ये एक सांख्यिकी विधि है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक वेरिएबल में किस प्रकार का और कितना संबंध पाया जाता है उसको मेजर करते हैं, वो कोरिलेशन होता है। क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है कोरिलेशन का? कोरिलेशन इज ए स्टैटिकल मेजर। ये एक सांख्यिकी मेजरमेंट है दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में उनका रिलेशनशिप मापने के लिए। दिस टेक्निक हैज सिग्निफिकेंट प्लेस इन एरिया ऑफ स्टैटिक्स ड्यू टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उससे पता लगता है कि कोरिलेशन का स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा महत्व है। ये हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। पहला है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। कोरिलेशन क्या करता है? ये दो या दो से अधिक वेरिएबल, जैसे सप्लाई और प्राइस का हमने एग्जांपल दिया, डिमांड एंड प्राइस का हम ले सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का ले सकते हैं। बारिश होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका ले सकते हैं। इस प्रकार डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है वो हम कोरिलेशन में स्टडी करते हैं। वेरियस वेरिएबल डिपिक्ट द रिलेशनशिप ऑफ द सेम नेचर। अलग अलग वेरिएबल एक ही प्रकार का, एक ही प्रकृति का संबंध दर्शाते हैं। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डिमांड एंड सप्लाई एट्सेट्रा। दिस टेक्निक मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। कितने हद तक उनमें रिलेशनशिप है डिफरेंट वेरिएबल्स में, वो हम फाइंड आउट इसमें करते हैं, उसको ये मेजर करता है। तो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप और कितना रिलेशनशिप पाया जाता है उसको अध्ययन करने में, उसको मापने में, उसको मेजर करने में कोरिलेशन हमारी हेल्प करता है। मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। कोरिलेशन
मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल्स में कितनी डिग्री का उनमें रिलेशनशिप है, कितना उनमें संबंध पाया जाता है, हाईली कोरिलेटेड है, मॉडरेट कोरिलेटेड है, लो लेवल कोरिलेशन है या कोई कोरिलेशन नहीं है, वो हम इसमें मेज़र करते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप उनके संबंध के मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करता है, उनके मैग्नीट्यूड को बताता है कि कितना संबंध है। परफेक्ट कोरिलेशन है, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, या हाईली पॉजिटिव है, हाईली नेगेटिव है, या अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, उसके बारे में बताता है। इस प्रकार आप डायग्राम के माध्यम से इसकी इंपॉर्टेंस को बता सकते हो। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप है, मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप है, फिर है एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इट रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, यूजफुल फॉर बिजनेस, फ्यूचर प्लानिंग और फोरकास्टिंग। ये सब इसके इंपॉर्टेंस है। पहले दो हमने डिस्कस किए, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। दिस टेक्निक इज यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विच इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट आता है उसकी हम एस्टिमेट करने में ये हमारी हेल्प करता है। रिग्रेशन एनालिसिस है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिग्रेशन एनालिसिस है। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा इस चैप्टर के बाद रिग्रेशन एनालिसिस, वो कोरिलेशन से ही रिलेटेड है। वो कोरिलेशन का एक्सपेंशन है। कोरिलेशन में तो हम उनकी डिग्री ऑफ कोरिलेशन कि कितने डिग्री का उनमें संबंध है, कितना संबंध है, उसको जानते हैं। और रिग्रेशन की सहायता से हम जब दो वेरिएबल्स, दो या दो से अधिक वेरिएबल में संबंध पाया जाता है तो एक की वैल्यू पता होने से हम अनदर वेरिएबल की वैल्यू का पता कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करने में ये हमें हेल्प करता है। इट रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को कम करता है। कोरिलेशन इज दैट टेक्निक विच रिड्यूस द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को कम करने में हमारी सहायता करता है। दिस टेक्निक इज प्रेजेंट मोर रिलायबल एनालिसिस बिटवीन द वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ दी हैं उनके बीच में ज़्यादा हमें विश्वसनीय विश्लेषण करके उनके संबंध को बताता है। तो अगर हमारा विश्लेषण विश्वसनीय होगा तो हमारी अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, हमारी अनिश्चितता कम हो जाएगी। यूजफुल फॉर बिजनेस, कोरिलेशन एनालिसिस इज यूज्ड इन द वेरियस बिजनेस डिसीजन। बहुत से बिजनेस डिसीजन में ये हमारी हेल्प करता है। With the use of this technique, the business people can make the estimation of various factors like sale, price, demand, cost. बिजनेस में हमें देखना है कि क्या डिमांड है, उसके आधार पर हमें प्राइस को डिसाइड करना है। कितनी हमारी सप्लाई है, कितना हमारा प्राइस होना चाहिए, कितनी हमारी सेल होने की संभावना है, कितना हमारी कॉस्ट की अलग अलग वेरिएबल के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की कितनी हमारी कॉस्ट आई है, वो निर्धारित करने में हमारी हेल्प करता है। तो बिजनेस डिसीजन लेने में ये बड़ा हेल्पफुल है। फ्यूचर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग हैव इम्पोर्टेंट प्लेस इन द बिजनेस। प्लानिंग का कि हमें भविष्य में क्या करना है, उसके लिए हमें पूर्वानुमान की ज़रूरत पड़ती है, उसका बड़ा महत्व रहता है बिजनेस में। फ्यूचर हमारा अनिश्चित है। कोरिलेशन टेक्निक से हम जब वेरिएबल्स की संबंध को जानते हैं तो वो कुछ हद तक हमारी अनसर्टेनिटी को, हमारी अनिश्चितता को कम कर देता है। और उस अनिश्चितता के बारे में हमें पहले से पता लग जाता है कि कितना हमें उसमें चेंजेस आ सकते हैं, उसके बारे में हम पहले से मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। इट स्टडी द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल के बीच में संबंध को मापता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप डिफरेंट वेरिएबल के उनको एनालाइज करता है। ऑप्टिमम एनालिसिस लीड द बिजनेस ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस, ताकि अगर हम उसका सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो वो बिजनेस को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा, प्रगति की तरफ ले जाएगा। ये हमारा
इम्पोर्टेंस है, ये हमारी सिग्निफिकेंस है। दैट्स वाई वी स्टडी द कोरिलेशन फॉर द बिजनेस पर्पस। हम इसके पर्पस के लिए इसको स्टडी करते हैं। फिर आता है कोरिलेशन एंड कैजुलेशन। कोरिलेशन मेजर द डिग्री ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल इन द न्यूमेरिकल वैल्यू। अलग अलग वेरिएबल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या आपसी संबंध है उसको मेजर करता है। दिस कैलकुलेशन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। उनकी डायरेक्शन क्या है, उनके संबंधों की दिशा क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बारे में बताता है। एवरी टाइम दिस कोरिलेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द कैजुअल रिलेशनशिप। ये कैजुअल संबंध पर आधारित है, ये जरूरी नहीं है, बट वेयर द कैजुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल देन इट इज श्योर दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल में कोई कैजुअल संबंध है तो ये बताता है कि उन वेरिएबल्स के बीच में हाई डिग्री कोरिलेशन, उन वेरिएबल्स के बीच में कोई ना कोई सहसंबंध अवश्य है। द प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन मे आल्सो बी रिजल्ट फ्रॉम द ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कैजुअल रिलेशन के अलावा उनमें कुछ अन्य कारण है जिस कारण से उनमें संबंध हो सकता है, वो क्या है। occurrence of pure chance. The relationship between two or more variable may be due to occurrence of chance. बाई चांस हो सकता है वो। वीट के प्राइसेस बढ़ गई, उससे मिल की सेल बढ़ गई। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, उससे राइस के प्राइसेस राइज हो गए, इंक्रीज हो गई। तो राइस में और पेट्रोल में कोई संबंध नहीं है, दूध में और गेहूं में कोई संबंध नहीं है, ये ड्यू टू द चांस, बाय चांस ऐसा रिलेशनशिप उसमें पाया गया है। प्योर चांस में जैसे बताया, प्रोडक्शन दिया है और प्राइसेस दिए हैं। 50 था 2000 हो गया, 70 3000 हो गया, 90 प्राइस था तो 4000 हो गया, 110 प्राइस हो गया 5000 हो गया, 130 था तो 6000 हो गया और 150 प्राइस हुआ तो 7000 हो गया। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को ये बताती है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाती है, और बट द टाइप ऑफ कोरिलेशन इज नॉट मीनिंगफुल बिकॉज दिस हैज ऑकर्ड ड्यू टू द चांस ओनली। ये केवल चांस के कारण हुआ है, बाई चांस ऐसा हुआ है। दूसरा है ड्यू टू द म्यूचुअल डिपेंडेंस। समटाइम सम वेरिएबल्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। दीज टू और मोर वेरिएबल हैव इम्पैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वेरियस बिजनेस एंड इकोनॉमिक डाटा शो दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन। बिजनेस डाटा में और इकोनॉमिक डाटा में इस तरह का संबंध पाया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन डिफरेंस बिटवीन कोज एंड इफेक्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ईजिली। क्या कारण रहा और उसका क्या परिणाम रहा, कारण और परिणाम के संबंध को हम इस प्रकार के संबंध में आसानी से पता नहीं कर सकते। राइस, चावल के डिमांड इंक्रीज हो गई, चावल के प्राइस इंक्रीज हो गए, एंड सिमिलरली इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस कैन डिक्रीज द डिमांड ऑफ सेम. It reflects the mutual dependency of two variables. In this example, we have two cases. The first case, demand of rice is cause, while rise in the price is the effect. And in second case, increase in the price of rice is cause and the decrease in the demand of rice is the effect. तो cause and effect का relation हम find out कर सकते हैं. Role of any third common aspect. कोई तीसरा ऐसा सामान्य कारण रहता है जो दोनों के ऊपर, दो वेरिएबल है उनके ऊपर वो इम्पैक्ट डालता है, उस कारण से भी उनमें संबंध पाया जा सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति में टू और मोर वेरिएबल में जो कोरिलेशन पाया जाता है वो किसी तीसरे कॉमन फैक्टर की वजह से, तीसरे किसी कॉमन वेरिएबल की वजह से होता है। वीट फॉर एग्जाम्पल, increase in production of wheat and rice is having positive correlation
but it does not mean that the increase in the production of wheat is the effect of increase in the production of rice. व्हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, लेकिन व्हीट की प्रोडक्शन और राइस की प्रोडक्शन में आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनका कोई अन्य कॉमन फैक्टर हो सकता है कि रेनफॉल जो हुआ, जो इन्वायरमेंट की परिस्थितियां थी वो अनुकूल रही, और जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया उनका गुड इम्पैक्ट दोनों की प्रोडक्शन में आया, इस कारण से दोनों की प्रोडक्शन बढ़ गई। तो कारण क्या रहा? गुड इन्वायरमेंट कंडीशन एंड द यूज ऑफ गुड फर्टिलाइजर्स। सो दोनों में रिलेशनशिप बन गया, दैट इज ड्यू टू द प्योर चांस। थर्ड कारण था कि फर्टिलाइजर अच्छे थे और इन्वायरमेंट अच्छा था, उसके कारण दोनों की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। लेकिन व्हीट की इंक्रीज हुई उसके कारण राइस की हुई, या राइस के कारण व्हीट की हुई, ऐसा हम नहीं कह सकते। दीज आर सम रीजन्स which are not casual in their nature. These are the known casual regions जिसके कारण दो या दो से अधिक वेरिएबल्स में कोरिलेशन पाया जाता है। बाकी कैजुअल रिलेशन होता है, ये दो ऐसे ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण कई बार बिना कारण का भी संबंध पाया जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। मेन टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, सिंपल मल्टीपल कोरिलेशन, लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन, पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन on the basis of relationship between the value of variable. These are explained as under. Simple correlation, सिंपल कोरिलेशन टेक्निक है जिसमें हम दो वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं। जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो टू वेरिएबल्स के संबंध को ही हम इसमें स्टडी करते हैं। हमारे सिलेबस में सिंपल कोरिलेशन के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। जो आप मल्टीपल कोरिलेशन है आगे फर्दर हायर स्टडीज़ में जाएंगे तब वहाँ जाकर हम स्टडी करेंगे। मल्टीपल कोरिलेशन है जहाँ पर हम दो से अधिक 3 और मोर वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली हम स्टडी करते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। उन सभी वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली एक साथ हम स्टडी करते हैं कि उनमें क्या इम्पैक्ट आया एक साथ, एक का दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, या आपस में तीनों का या उससे अधिक का वेरिएबल का आपस में क्या इम्पैक्ट आया, उसको हम स्टडी करते हैं, उनमें क्या रिलेशन पाया जाता है, तो उसको मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे वी कैन एग्जामिन द इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ राइस विद रेफरेंस टू रेनफॉल एंड फर्टिलाइजर। दो कारण रहे, रेनफॉल हो गया एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल हो गया फर्टिलाइजर, और तीसरा हो गया राइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो इन तीनों को अगर हम साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं तो वो हमारा मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। पार्शियल और टोटल कोरिलेशन। पार्शियल में हम 3 और मोर वेरिएबल को कंसीडर करते हैं, बट मल्टीपल में भी हम 3 और मोर वेरिएबल को कंसीडर करते हैं, बट पार्शियल में हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट लेते हैं और दो का हम उनमें क्या संबंध है और उनके रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं। या हम कह सकते हैं दो वेरिएबल्स में क्या संबंध है, जबकि अन्य फैक्टर्स जो अन्य वेरिएबल हैं हम उनको कांस्टेंट कंसीडर करके जब संबंध का अध्ययन करते हैं तो वो पार्शियल कोरिलेशन होता है। इफ द स्टैटिशियन स्टडी द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन यील्ड ऑफ राइस, रेनफॉल एक्सक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ फर्टिलाइजर, देन दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड द पार्शियल कोरिलेशन। उसको आंशिक सहसंबंध या पार्शियल कोरिलेशन कहा जाता है। टोटल कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन
इज इस्टेब्लिश बिटवीन ऑल द वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन। सभी का एक साथ जब हम अध्ययन करते हैं तो वो टोटल कोरिलेशन, ये मल्टीपल कोरिलेशन की तरह ही होता है। लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन, व्हेन द स्टडी ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इज बेस्ड अपॉन द रेशियो ऑफ चेंज इन दीज वेरिएबल, देन this correlation is called linear and non-linear. When the ratio of change in two variable are the same, remain constant. अगर एक डबल हो रहा है, दूसरा वेरिएबल भी डबल हो रहा है, एक 5 टाइम्स हो रहा है तो दूसरा भी 5 टाइम्स हो रहा है, उनका जो रिलेशनशिप का संबंध है वो उनकी रेशियो जो रहती है चेंज की वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, तो वो लीनियर कोरिलेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल से इलिस्ट्रेट किया है, x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, x 20 था तो y भी 20 था, x 2.5 टाइम हो गया, 20 से 50 हो गया, 50 से 80, 80 से फिर 110 और 140, y 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो जो उसकी रेशियो है वो सेम रहती है, तो वो लीनियर कोरिलेशन है। नॉन लीनियर, व्हेन द रेशियो ऑफ चेंज इन टू वेरिएबल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, द नॉन लीनियर कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन देम। जब उनकी रेशियो चेंज की जो है वो स्थिर नहीं रहती, वो बदलती रहती है, तो वो नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। दिस कोरिलेशन चेंज टाइम टू टाइम, दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड द कर्व लीनियर कोरिलेशन। इसको कर्व लीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं। जैसे x वेरिएबल और y वेरिएबल की वैल्यू दी है, 20 20 दी, फिर 50, उसकी 35 हो गई, उसकी 80, उसकी 110, 140, y की 20, फिर 35, फिर 42, 50, फिर 68 हो गई। तो जो रेशियो है चेंज की वो कांस्टेंट नहीं है, तो वो नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। इसको कर्व लीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये कर्व के रूप में आएगा, इसके कर्व लीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, व्हेन द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी दिशा क्या है बदलाव की। अगर दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, एक में इंक्रीज होता है तो दूसरे में भी इंक्रीज होता है, एक में डिक्रीज आता है तो दूसरे में भी डिक्रीज आता है, तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। व्हेन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल डिक्रीजेज, और वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इंक्रीजेज, then it is called the positive correlation. When the value of one variable goes increase and another goes decrease, and vice versa, that is called a negative correlation. कि एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की घटती है, या एक दूसरे की बढ़ती है तो पहले की घटती है, तो ऐसे कोरिलेशन को हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे वूलन क्लॉथ की सेल है, अगर गर्मी बढ़ेगी तो वूलन क्लॉथ की सेल कम होगी, अगर गर्मी घटेगी दैट मीन्स समर विंटर इंक्रीज होगा, सर्दियाँ बढ़ेगी तो वूलन क्लॉथ की सेल इंक्रीज होगी। टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज होता जाता है वुलन की इंक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है वुलन की क्लॉथ की सेल डिक्रीज हो जाती है, तो नेगेटिव कोरिलेशन पाया जाता है। फिर आता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज डिनोटेड बाय आर। जो कोरिलेशन है या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी डिग्री को, उसकी मैग्नीट्यूड की किस दिशा में वो कितना जा रहा है उसको हम मेज़र करते हैं, तो वो डिग्री या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से हम मेज़र करते हैं। इसको आर से डिनोट किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर
ऑफ स्ट्रेंथ इन द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, उनकी क्वांटिटिव मेजर स्ट्रेंथ को वो दर्शाता है। तो परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, लो डिग्री कोरिलेशन, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, ये डिफरेंट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। परफेक्ट कोरिलेशन होता है जब कोफिशिएंट सेम दिशा में जाते हैं, या दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, सेम दिशा में जाते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन से जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। कोफिशिएंट कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो वो वैल्यू पॉजिटिव 1 आएगी, अगर नेगेटिव होगा परफेक्ट तो -1 आएगी। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 0.75 से 1 के बीच में है तो वो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, वो प्लस माइनस उनकी डायरेक्शन को दर्शाता है। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ना तो बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है, अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 0.25 से 0.75 है तो वो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 0 से 0.25 के बीच में है तो वो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, और जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 0 है तो अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। प्लस माइनस का साइन उनकी डायरेक्शन को शो करता है, अगर प्लस है तो सेम डायरेक्शन में और नेगेटिव है साइन तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये टेबल के रूप में आप दिखा सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या प्रॉपर्टीज है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की? इट इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। अगर हम हम वेरिएबल्स के ओरिजिन को चेंज करते हैं तो कोरिलेशन पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ओरिजिन के चेंज का मतलब है अगर उसमें कोई वैल्यू वेरिएबल्स में ऐड करते हैं या लेस करते हैं तो उससे कोई इम्पैक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे नहीं आता, उसके रिलेशन पे कोई चेंज नहीं आता। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा -1 से +1 के बीच में उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि 0 पे वो अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, 1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन है, प्लस या माइनस उसकी डायरेक्शन को बताते हैं। इट इज़ सिमेट्रिक, it possesses the property of symmetry. In other words, the coefficient of correlation between two variable x and y is symmetric. Symmetric होता है calculation of coefficient of correlation between variable x और y and x will yield the same value. चाहे हम x on y या y on x निकालें, उनकी वेरिएबल में के कोरिलेशन में कोई चेंज नहीं आता। rxy लिखें या ryx निकालें तो दोनों सेम आएगा। इट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। दो जो हमारा कोफिशिएंट होता है कोरिलेशन का, वो रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट हम नेक्स्ट चैप्टर में रिग्रेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंबॉलिकली जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है उसको bxy और byx लिखते हैं। दोनों को आप मल्टीप्लाई करके अगर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बराबर होता है। स्केल में चेंज का इंडिपेंडेंस है। अगर हम वेरिएबल्स को किसी कॉमन संख्या से या किसी अन्य संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उनके संबंध में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें सेम वैल्यू देगा। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट विल बी 0। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध नहीं पाया जाता है, वो स्वतंत्र है एक दूसरे से, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा 0 होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।